एसी सर्किट पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे डीसी सर्किट हमने पढ़ा था वैसे ही एसी सर्किट है, थोड़ा सा अलग है। इसमें बस वेरिएबल होते हैं, चेंज होता रहता है करंट। पहला प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस लगाया बस और कुछ नहीं है। ये एसी का सिंबल है, ऐसा एसी लगा दिया। मान लेते हैं वोल्टेज लगा दी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जितना भी वोल्टेज है वो इस पर लग जाएगा, और क्या होगा, क्यों। और उस पर ओम्स लॉ लगा सकते हैं हम। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई जिसमें मान लो करंट है, ये रेजिस्टेंस आर, आई आर। तो आई क्या आ जाएगा, V बाय आर। तो V क्या चीज़ है, वी नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो इसको बोल देंगे आई नॉट। तो आई आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। छोटी सी बात है और कुछ नहीं, जैसे वोल्टेज लगाया वैसे करंट आ गया। तो ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस आर। तो ये इक्वेशन, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, मतलब इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसको बोलते हैं फेज डायग्राम। फेज डायग्राम मतलब करंट और वोल्टेज का। देखो करंट को हम कैसे बनाते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस में बनाओ करंट को, हमेशा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहीं भी बना लो। लेकिन जहाँ भी बनाओगे वोल्टेज का एंगल देखोगे, करंट का एंगल कितना है और वोल्टेज का सेम ही रहेगा, तो सेम सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सेम एंगल तो सेम डायरेक्शन में। वोल्टेज भी इधर वी आर लिख दो उसको। तो जो वोल्टेज होती है रेजिस्टेंस पे जो लगती है वो करंट की डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन को ऐसा मत समझो कि वोल्टेज की डायरेक्शन कहाँ से आ गई, वोल्टेज की नहीं है ये उसके एंगल की है, साइन चेंज हो रहा है ना बार बार। तुमने ये सब पढ़ा है क्या, फेज वगैरह तो नहीं पढ़ा होगा ना। लेकिन साइन और कॉस को जब ऐड करते हैं ना तो ऐसे ही ऐड होते हैं, साइन अगर इधर है तो कॉस ऊपर होता है, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 का फेज डिफरेंस। साइन को लिख सकते हैं ना, कॉस को लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा। क्यों, कॉस थीटा है तो मान लो एक कॉस थीटा एक साइन थीटा है, तो मैं भाई कॉस को लिख लूँगा साइन 90 प्लस थीटा। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस आ गया, बस ऐसे ही बना दिया है। फेज बोल देते हैं इसको, फेज मतलब एंगल, एंगल का डायग्राम है ये। एक करंट का एंगल ओमेगा टी, उसको हमने इधर मान लिया, तो दूसरे का भी ओमेगा टी, उसको भी इधर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है इसमें, फेज डिफरेंस, ठीक है। एंगल बिटवीन ऐसे बोलते नहीं है उसको, फेज डिफरेंस को एंगल वेंगल नहीं बोलते, फेज ही बोलते हैं। लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। ऐसे आम भाषा में बोलते नहीं है, किताबों में तुमको दिखेगा नहीं, बस तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। वोल्टेज का एंगल पकड़ लो, करंट का पकड़ लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, वही फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस को हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई 0, क्योंकि यहाँ पे तो 0 दोनों सेम है, दोनों का डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। ये बात है। अब आ जाओ दूसरे पे, अच्छा लिख लो उसको, लिख लो। साथ साथ लिख लो यार, इसमें भी क्या है, छोटी छोटी चीज़।
अब आ जाओ अगले में, प्योर कैपेसिटिव सर्किट लिखो। कैपेसिटिव मतलब इसमें सिर्फ कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा C, और इस पे कुछ चार्ज आएगा Q। तो हमको वोल्टेज दे रखी है मान लो ये, तो करंट निकालना है। तो करंट के लिए क्या निकालेंगे, अब तो उसमें ओम्स लॉ तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो क्या लगेगा इसमें, जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज होगा तो चार्ज भी चेंज होगा। चार्ज क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी वी, ये तो फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने। और V हमको पता क्या है, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज। अब चार्ज चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। करंट क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, इसको कर लो डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा, सी वी नॉट, साइन का कॉस हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, पता है ना, ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी। और ये पूरा है क्या है, इसको ऐसे लिख लो यार, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सी ओमेगा, सेम चीज़ है ये, क्यों, सी ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया कॉस ओमेगा टी। ठीक है भाई, हाँ। और ये जो है इसको भी एक नाम, इसको नाम दिया गया है 1 अपॉन सी ओमेगा को, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये ऐसे लग रहा है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन, अरे होता है ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे उसको क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, उसके जैसा ही है कुछ। ठीक है, तो उसको हमने रिएक्टेंस बोल दिया, रेजिस्टेंस नहीं बोल, रिएक्टेंस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नहीं है लेकिन उसके जैसा ही है, उसकी जैसा ही एक्ट कर रहा है। अरे यार, रिएक्टेंस, ठीक है, उसको नाम दिया एक्स सी, और ये होता 1 अपॉन सी ओमेगा। तो ये जो आई है हमारा, ये वी नॉट अपॉन एक्स सी ही है। इस 1 अपॉन सी ओमेगा को हमने बोल दिया एक्स सी और कॉस ओमेगा टी। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वी नॉट अपॉन एक्स सी क्या हो जाएगा, आई नॉट, आई नॉट हो जाएगा। कॉस को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो कॉस को लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी या वी आर एम एस, दोनों सेम पे लग जाता है, इज इक्वल टू आई आर एम एस एक्स सी, कुछ भी लगा लो, सेम कहानी। और अब आ जाओ इस पे, फेज डिफरेंस, फेज डायग्राम। वोल्टेज का एंगल कितना है, करंट को हमको कहाँ बनाना है, हमेशा यहाँ बनाना है, इधर। ठीक है, करंट को यहाँ बनाना है। करंट की इक्वेशन क्या आ रही है, ये रही, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, जो भी एंगल है इधर इधर बना दो। वोल्टेज का एंगल क्या है, ओमेगा टी। तो ये जो वोल्टेज का एंगल है करंट के एंगल से कम है, कम है ना। अरे इसका तो 90 ज़्यादा हो गया यार, क्यों, करंट का एंगल ज़्यादा नहीं हो गया 90, वोल्टेज का ओमेगा टी है, इसका 90 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वोल्टेज का एंगल पीछे है। वोल्टेज पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है तो वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो वोल्टेज को पीछे बनाएंगे। और पीछे कैसे बनाते हैं, नीचे। जिसका एंगल कम होता है उसको हम नीचे बना देते हैं। अरे उसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, जिसका एंगल ज़्यादा होता है उसको क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं ऊपर की तरफ। और जब कम एंगल हुआ तो जैसे कि यार तुमने क्वाड्रेंट में नहीं पढ़ा क्या, ये 0 डिग्री,
10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 90, क्यों ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो पॉजिटिव ले लेते हैं। तुम जैसा मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो समझाने के तरीके हैं यार, ठीक है। एक कन्वेंशन बना दिया, जिसका एंगल कम है वो पिच नीचे बना दो, ठीक है। कितना है दोनों के बीच में एंगल, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो एंटी आएगा, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे π/2 90 फेज डिफरेंस, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, लिख लो उसको भी। इंडक्टिव, अब इंडक्टर लगा दो, कॉइल लगा दो। इसका कुछ इंडक्टेंस होगा L, अब इंडक्टर लगा दिया। अब इसमें क्या है, इसको ऐसे लो, करंट मान लेते हैं इसमें कुछ, I = I0 साइन ओमेगा टी। तो अब इसमें जितना भी वोल्टेज होगा सेम इस पे ही लग रहा होगा, मतलब ये निकालना है तो इस पे वोल्टेज निकाल दो, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं यार, ठीक है। जितना वोल्टेज इस पे होगा तो इस पे होगा, तो इस पे निकाल देते हैं। इस पे वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं, वो LdI/dt, जो करंट चेंज हो रहा है ना, तो इसके अंदर क्या इंड्यूस्ड EMF होगा, सेम उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा। तो V जो भी इसके अंदर वोल्टेज होगा = LdI/dt, और I है ना, इसको डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, जितना भी मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर है। L कितना है, L तो चलो जो भी है कांस्टेंट हो, डी आई इसका डिफरेंशिएशन I0, ओमेगा बाहर आ जाएगा, फिर कॉस लग जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिखा V = I0 × L ओमेगा, कॉस को फिर वैसे लिख लिया क्या, ओमेगा टी प्लस π/2, ताकि हम फेज डिफरेंस निकाल, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये जो है ना L ओमेगा, इसको एक नाम दिया गया है। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पूरा V0 है ये, V = V0, ये पूरा V0 साइन ओमेगा टी प्लस, ये जो V0 है ये क्या हो जाएगा, I0 L ओमेगा, L ओमेगा को ना हम XL बोल दिया, XL। V0 क्या चीज़ है, पूरा I0 × L ओमेगा, L ओमेगा को हमने XL बोला है, उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। L ओमेगा, तो वही हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं RMS XL, ठीक है। अब आ जाओ फेज डायग्राम, देखो करंट का एंगल क्या था, ओमेगा टी, वोल्टेज का एंगल क्या आया, ओमेगा टी से ज़्यादा आया कुछ, तो कहाँ बनेगा, ये ऊपर बन जाएगा, VL। तो जो इंडक्टर में जो वोल्टेज होती है वो करंट से आगे होती है, आगे आगे, हाँ ठीक है। तो तुम इसमें ये भी लिख सकते हो, ये फेज डिफरेंस वही सेम π/2, और कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज। तो उसको ऐसे लिखते हैं, वोल्टेज लीड्स करंट बाय, ये कैपेसिटिव वाला किया था ना, उसमें कौन आगे चल रहा था, करंट। तो उसमें लिख लेना करंट लीड्स वोल्टेज बाय, लिख लो अभी लिख लो, कैपेसिटिव वाले में लिख लो करंट लीड करता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2,
करंट आगे होता है उसमें कैपेसिटर में, ठीक है, और इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे है π/2 से। ठीक है, ये कहानी है। यार जो तीन हो गए तो तीसरा था ये। ठीक है भाई, हो गया। अब तीनों को जोड़ देते हैं यार, कुछ भी नहीं उसमें, तीनों को जोड़ दो। चौथा वाला LCR सर्किट सीरीज LCR सर्किट, मतलब तीनों जोड़ दिए। तीनों जोड़ दो, इसमें करंट है कुछ, करंट तो तीनों में सेम रहेगा। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, इसीलिए हमने करंट ले लिया सेम, कुछ करंट ले लिया ये वाला। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज निकालना। तो जो भी वोल्टेज होगा वो इन तीनों का ऐड कर देंगे उसको, हाँ, लेकिन फेज के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि साइन कॉस सीधे ऐड नहीं होते। ऐसा नहीं होता ना 2 sin थीटा और 2 cos थीटा को तुम 4 बोल दोगे, क्यों, ऐसा नहीं होता। तो उसको हमको एंगल के साथ जोड़ना पड़ता है, तो वही फेज डायग्राम से निकालेंगे हम। देखो कैसे करेंगे। तीनों वोल्टेज हमें पता है, इसकी वोल्टेज बस सबकी पता है, ठीक है, क्या होती है जो भी होगी, इसकी क्या होगी VR, इसको बोल दो VL, और ये VC, इन तीनों का सम वो भी फेजर के हिसाब से, या RMS वाला निकाल देंगे, RMS जोड़ देंगे, ठीक है। तो जो भी होगा जो भी इधर V जो है नेट, वो क्या हो जाएगा, VR प्लस VL प्लस, और VR क्या होगा यार, I नॉट R साइन ओमेगा टी, यही होता है, हाँ ठीक है, प्लस I नॉट XL साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसका ये होता ना भाई। वोल्टेज का एंगल क्या होगा, करंट से, इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो करंट से आगे होता है ना, ये पढ़ा ना, तो उसका जो भी एंगल होगा वो करंट से आगे। करंट का एंगल देखो क्या, ओमेगा टी, तो वोल्टेज लिख रहे हैं उसकी, तो उसका एंगल क्या होगा, ओमेगा टी प्लस π/2। और कैपेसिटर का एंगल क्या होगा भाई, करंट से कम होगा, कितना कम, π/2 कम, तो प्लस I नॉट XC साइन ओमेगा टी माइनस π/2, क्यों, लेकिन इसको तुम जोड़ नहीं पाओगे, ये बड़ा मुश्किल है साइन वाइन करना ना, वो भी 3 फंक्शन और एंगल थोड़ा अलग है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं, इसको फेजर से जोड़ेंगे। फेजर से मतलब ये बनाओ डायग्राम, पहले तुम ये बनाओ, इधर I है और ये VR किधर होगा, VR उधर ही होगा, और VL कहाँ होगा, ऊपर, VC हो गया नीचे। अब ये जो है ना VR, ये सब वेक्टर की तरह जुड़ते हैं, फेजर हमेशा वेक्टर की तरह जुड़ते हैं, याद रखना है, ठीक है। हाँ, जैसे मैं तुमको बोलूँ एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या आएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो या जो भी निकालो, क्या आएगा, साइन को इधर ले लो, कॉस को कहाँ लोगे, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा तो 90 ऊपर, ये हो गया वो कॉस थीटा, क्योंकि ये साइन 90 प्लस थीटा है, तो 90 से वो थीटा से 90 ज़्यादा ये। अब इसकी तरफ साइन के साथ उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, इस मान लो कि ऐसे निकाल रहे हैं 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ये निकाल रहे हैं। तो साइन की तरफ कितना वैल्यू थी इसकी, 4, और कॉस की तरफ कितनी थी, 5,
4 और 5 को ऐड कर दो वेक्टर की तरह, कितना हो जाएगा ये 16 और 25 √41। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड करते हैं इसको, वेक्टर की तरह ही है, वेक्टर है, वेक्टर की तरह ऐड कर रहे हैं फेजर। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही करना है, वी एल ऊपर वी सी नीचे, दोनों का नेट क्या आएगा वी एल माइनस वी सी, क्यों वेक्टर ऑपोजिट होते तो ऐसा होता है माइनस। करंट इधर है, वी आर भी इधर है, ऊपर हो गया वी एल माइनस वी सी, दो वेक्टर, इन दोनों का हमने नेट निकाल दिया, ऊपर आ गया। अब इन दोनों का क्या निकलेगा, इन दोनों का वही रिजल्टेंट, कुछ ऐसे आएगा v, वो v कितना आ जाएगा रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का, हाँ या तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो या आर एम एस वैल्यू ले लो, हम आर एम एस ले रहे हैं। ठीक है, ये है आर एम एस वैल्यूज़। तो ये जो निकाला ना हमने, ये आर एम एस ही निकाला है, आर एम एस वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़। क्योंकि यहाँ पे भी हमने क्या लिया था, वही लिया था ना मैक्सिमम वैल्यूज़, आर एम एस लोगे तब भी सेम आएगा। इंस्टेंटेनियस निकालना हो ना, तो यहाँ पे तुमको फिर टाइम में रखना पड़ेगा कि इतने टाइम पे इतने ये क्या था, वो सब निकालते ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम ये सब आर एम एस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये वी आर एम एस क्या है, ये वी नेट। अगर कुछ नहीं बोला ना क्वेश्चन में तो आर एम एस वैल्यू है, वो क्वेश्चन में बोल दिया 200 वोल्ट लगा दिया तो आर एम एस है। ठीक है, जब कुछ नहीं बोलते तो आर एम एस है, तो ये हम कुछ नहीं बोला तो आर एम एस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे हटा रहा हूँ। तो V क्या हो जाएगा, ये टोटल वोल्टेज जो भी है नीचे वाली रूट, इसमें आर एम एस डाल दो या जो भी डाल दो, मैक्सिमम डाल दो, कुछ भी डाल दो यार, क्या डालूँ तो मैक्सिमम डाल दूँ, तो क्या हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैक्सिमम डाल रहा हूँ तो प्लस ये क्या हो जाएगा आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी, इसका होल स्क्वायर, आई नॉट कॉमन ले लो बाहर आ जाएगा, तो वी आ जाएगा आई नॉट रूट, ये हम मैक्सिमम निकाल रहे थे, उसको वी नॉट लिख दो, मतलब टोटल वोल्टेज का मैक्सिमम। ठीक है, आई नॉट क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस बस। तो अब देखो v इज इक्वल टू आई आर, ऐसे फॉर्मूला होता है ना एक, तो ये भी कुछ बता रहा है हमको, क्या ये कुछ है रेजिस्टेंस के जैसा ही कुछ है, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस। तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड, या फिर वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस जेड, और जेड क्या है इम्पिडेंस। यार रेजिस्टेंस नहीं बोलते, रेजिस्टेंस तो सिर्फ आर को बोलेंगे, ये नेट रेजिस्टेंस की जैसा ही हो गया। ठीक है, इम्पिडेंस कुछ वैल्यू है, नाम रखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा बोलते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको छोटा बता दिया हमने, एक नाम रख दिया। इम्पिडेंस क्या हुआ, ये रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और बस ये ख़त्म कहानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट, अरे वी नॉट निकाला ना, ये क्यों ये सब निकाला ना, वी नॉट, जेड हमारा कुछ वैल्यू जो भी हो डाल के निकाल लो, करंट तेरा आई नॉट, तो वी नॉट कुछ आ जाएगा, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो वोल्टेज का एंगल थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है, अगर वी एम ज़्यादा है वोल्टेज नेट किधर आएगा, इधर आ जाएगा, ये है नेट, करंट से थोड़ा ज़्यादा ही है,
कितना ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। ये है फेज डिफरेंस पाई। वो कैसे निकालोगे, वेक्टर में जैसे निकालते हैं, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। क्यों, अरे वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं ना, वर्टिकल वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, दोनों को डिवाइड कर दो, tan फाई आ जाता है। जैसे कि 2i प्लस 3j, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा 3/2, यही है। ऐसे ही इसमें भी करना, क्या हो जाएगा, हाँ बस ठीक है, tan फाई VL माइनस VC बाई VR। अब इसमें तुम वो RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डाल दो, I0 XL, I0 XC, I0 R, I0 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यहाँ से निकल गया, डायग्राम बन गया, वोल्टेज की इक्वेशन, इम्पीडेंस भी आ गया, कुछ आ गया, ठीक है, लिख लो।